राम राज की कल्पना लोग करते थे, आज वो राम राज तो आ गया। आज मुस्लिम बहनें हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। वाले जातिवाद के चलते ही तो भारत गुलाम हुआ था। आज भी मुसलमान जो है अच्छी संख्या में देखिए, घोटालों का तांता लगा हुआ है। रोज लोगों को जो है सीबीआई पूछ रही है। थोड़ा सा हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी पे। अभी उनको भी जैसे आपको ये निमंत्रण कार्ड मिला है, उनकी पार्टी को भी भेजा गया था, तो वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए मना कर दिए, जबकि वो धर्म तो उनका हिंदू है, लेकिन फिर भी वो मना कर दिए। तो इस पे कुछ दो शब्द क्या साहब, इसमें तो एकदम बड़े मन की बात आपने हमारी पूछ लिया। इसमें तो देखिए ऐसा है कि यहाँ देखिए, जितनी भी एक भाजपा को छोड़कर जितनी भी विपक्ष में बैठने वाले जो गठबंधन बनाने वाली पार्टियां हैं, उनको एक जगह लग रहा है कि अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा। और सारे दल की सोच है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे अखिलेश जी की सपा सरकार हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे और जितने लोग हैं, जितने लोग, इनकी सोच है कि अगर हम गए नहीं कि मेरा वोट फाउंडेशन घटा नहीं। अब आप मान लीजिए, ये इतने बड़े दबाव में, अब बहाना देश भर का कि हमको ये नहीं किया गया, मंदिर कहीं पूरा नहीं है, तो कहीं ये मतलब उसमें भी निकाल रहे हैं कि मंदिर को लेकर के मंदिर पूरा नहीं है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये केवल एक बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए मेन मिशन सारी पार्टियों का एक है कि ये वोट नाराज नहीं होना चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति है कि वोटर नाराज नहीं होने चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं हो तो क्या है भैया, ये बताइए। महापुरुष का, अपने देश के मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ कोई जगह नहीं है। अगर हमको इन पार्टियों को अगर मुस्लिम मतों का डर न होता, धड़ल्ले से जाते। राजनीति एक अलग चीज़ है। यह तो एक पूरे देश के गौरव का दिन है, और पूरे देश को एक तरह से वह मर्यादा मिल रहा है जो कि लुटेरों के समय में हमको हमारे प्रतिष्ठा पर जो आँच इस देश की प्रतिष्ठा, इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति पहुंचाया गया था, आज तो हमको एक तरह से गौरव का दिन महसूस होना चाहिए। इसमें वोट तो बाद की चीज़ है, चुनाव तो बाद के हैं, लेकिन कहीं न कहीं से इनको ये भूत सता रहा है कि वोट खसका। तो इसमें 10, 5, 20 जितनी भी पार्टियां, इनको डर लग रहा है कि एक, हाँ, इनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस गई तो सपा की तरफ भाग जाएंगे। सपा को लग रहा है कि अगर नीतीश गए तो नीतीश के सारे मतलब सबके अंदर डर भरा हुआ है कि सिर्फ वोट बैंक की जो राजनीति है वो तुरंत गड़बड़ हो जाएगी, खिसकती हुई नजर आएगी। हाँ, खिसकती हुई नजर आएगी। और इनको लग रहा है कि अगर हम कोई भी डर है कि इसमें से कोई फूट कर जाएगा तो मेरा कम हो जाएगा, वो सोच रहा है मेरा कम हो जाएगा, इसलिए सब एकजुट होकर एक ही राग अलाप रहे हैं कि ये गलत व्यवस्था है, इसका आयोग कर दिया गया है, क्या हाईजैक और तो क्या क्या, मतलब इस तरह की बातें कि ये अपने हाथ में ले रखे हैं, और ये बजरंग दल और भी पर ये सब क्या क्या, मतलब ऐसे करके इतने मर्यादित जगह को भी अपने कुबुद्धि या अपने गलत कुचक्र से बख्श नहीं रहे हैं। इतनी मतलब विपक्षी पार्टियों में यह हालत है। तो क्या विपक्षी पार्टियां मतलब कुछ सत्ता में रहने वाली है या क्या? आप मोदी और जो अखिलेश की पार्टी है, किस स्तर पे आप दोनों को देख रहे हैं? दोनों का कुछ है संबंध? नहीं साहब, देखिए ऐसा है कि जब तक ये जनता के हित में ये काम होते रहे हैं, इन लोगों को सोचने का कोई जगह ही नहीं है। अगर सोचने का जगह होता तो अकेले मैदान में आते लोग, अकेले ताल ठोकते, अकेले सारी बात करते। आज गठबंधन की बात हो रही है, आज कोई 10 सीट पर तो कोई 5 सीट पर तो कोई 20 सीट पर, ऐसे ऐसे करके समझौते करने की, जहाँ पूरे प्रदेश के प्रदेश लोग लड़ा करते थे, आज अपने को मजबूर समझ रहे हैं। मजबूर आदमी, अब जो उनकी सोच है, कभी भी नहीं वो पूरा हो सकता। 2024 तो आ गया है, तो क्या मोदी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? पूरा एकदम कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ संत फकीर नहीं इस देश की सेवा करेंगे। ये परिवारवाद वाले, जातिवाद के चलते ही तो भारत गुलाम हुआ था। जातिवाद गणना की जो मांग कर रहे हैं, आपको याद होगा कि मंडल का जमाना था, बीपी सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय सड़कों पर यही कांग्रेस उतर कर कहती थी कि अरे भाई ये हो गया है कि इससे देश बढ़ जाएगा जातिवाद में। आज जातिवाद की वकालत कर रहे हैं। आज जहाँ भी जाते हैं राहुल जी अपने भाषणों में जातिवाद की जो मैं हुआ जातिवाद। आप सोच लीजिए कि जिसका देश को खामियाजा कितनी बड़ी रूप में भुगतना पड़ा है, कि देश को गुलाम होना पड़ा जातिवाद की वजह से। जी, आज वही स्थिति करके फिर वकालत शुरू, फिर से जातिवाद की जनगणना की मांगे हो रही है जगह जगह। राष्ट्रवाद का मांग होना चाहिए, विचारवाद का मांग होना चाहिए, विकासवाद का मांग होना चाहिए। जातिवाद गणना जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इसका मतलब वो कुछ ही के लिए नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब हमारे मुसलमान ही नहीं, माइनॉरिटी का मतलब जैसे लोहार हुए, कुंवार हुए, या जो भी और जातियाँ जिनकी संख्या कम होगी, वो उपेक्षित अपने को समझें। और सबसे बड़ा ये जहर बोने का काम किया जा रहा है जातिवाद। यह समझिए कि इतना बड़ा ये मतलब ये लोग उठा रहे हैं आवाज़ की, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। गणना क्या है, मोदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केवल 4 जातियाँ हमारे यहाँ हैं, नौजवान हैं, महिलाएँ हैं, किसान हैं,
गरीब हैं, इससे उठ जाइए और किसी भी बिरादरी में आप खोज लीजिए, कोई न कोई इसमें चारों में से जरूर होगा। तो सोच जिनकी इतनी अच्छी हो, जोगी फकीर इस देश को नहीं चलाएंगे तो वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद इस देश को नहीं चला सकते। वो अपनी पूंजी बनाते हैं। देखिए घोटालों पर घोटालों का तांता लगा हुआ है। रोज लोगों को जो है सीबीआई पूछ रही है, बुला रही है, जेल जा रहे हैं, बयान देने से कतरा रहे हैं। ये सब आलम है साहब। इस देश को त्यागी पुरुष ही चलाएगा। और बहुत बड़ा इस हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि मोदी जैसे लोग, मोदी जी जैसे महात्मा, मोदी जी जैसे सोच विचार वाले इस देश को चलाने में आगे आए हैं। और यहाँ के हम लोग गरीबों का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के सब लोगों का ये सौभाग्य समझिए। थोड़ा सा जो अभी भी कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, धर्म के जो लोग हैं, उनके अंदर भी अभी थोड़ी सी मतलब लेके इन जो मोदी सरकार है, इनके प्रति इनकी विचारधाराएं थोड़ी सी अभी है कहीं कहीं, तो उनको क्या कहेंगे सर? देखिए आज भी मुसलमान जो है अच्छी संख्या में मोदी जी के साथ है, जोगी जी के साथ है। देखिए 3 तलाक मतलब आए दिन कितने फतवे जारी होते थे, कितना क्या कहा जाता था। 3 तलाक का कानून माननीय मोदी जी ने, सारी मुस्लिम बहनों ने इसका स्वागत किया। आज भी बनारस में कभी पेपरों में आपने देखा कि आज मुस्लिम बहनें आरती उतार रही हैं, आज मुस्लिम बहनें हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। कौन जिंदगी में अपने जहर घोलना चाहेगा? कोई जहर नहीं घोलना चाहेगा। 2 रोटी ही खाए इंसान, अगर वो सुकून की रोटियां हो तो कितना अच्छा लगता तो है। मुसलमानों के लिए हम समझते हैं कि 24%, 20% ऐसे ऐसे रोजगार, ऐसे शिक्षा के, ऐसे मतलब ये क्या कहते हैं वजीफा के, मतलब इतना माननीय नकवी जी का कल टीवी में हम देख रहे थे, मतलब इतनी व्यवस्था अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों को दिया गया है कि हकीकत में अब मुस्लिम समाज भी बहुत आगे बढ़ गया। हम समझते हैं कि जब भी ये जाएंगे, हमारा जहाँ तक सोच है 50 से कम में ही विपक्ष रह जाएगा। 50 से ऊपर मुसलमान इस तरफ भागते हैं। हमके देख लीजिए, माननीय राजनाथ जी हैं, आपके लखनऊ से लड़ रहे हैं, वहाँ मुस्लिम आबादी है, कोई बता दे। माननीय अटल जी लड़े थे, मुस्लिम आबादी। ये सब तमाम नज़ीरे हैं और मुस्लिम भी बहुत खुलकर साथ चल रहा है। जहाँ हमारे माँ बहनों को इतना परेशान किया जाता था, आधी आबादी तो कम से कम 50% हमारी माँ बहनें ही मुस्लिम के रूप में जो हैं वो पूरा कर रही हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ चैनल पे भी मैंने देखा कि अयोध्या में के जो मुसलमान हैं वो इतने खुश हैं कि वहाँ कह रहे हैं कि रोज़गार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो दुकानें नहीं चलती थी उन दुकानों पे आज खुशी की लहर है, खूब उनके सामान बिक रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग। देखिए इस सरकार की सबसे बड़ी यही उपलब्धि है कि यहाँ रोज़गार सबको हो, कमाने का एक जरिया हो। यानी कि आपने देखा होगा कि ठेला और ये सब भाई बहनों को 10-10 हज़ार मोदी जी ने जब ये आपका कोरोना काल आया, सबको तोड़ मतलब सबके हाल रोज़गार टूट गए थे, सबको बैंक से लोन सीधे दिलवाया बिना गारंटी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और सारे लोग फिर खाते नहाते अपने जगह पर अपना काम करते। आज जिस समय आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जब जनसैलाब, प्रतिदिन हवाई जहाज़ देखिए अंतर्राष्ट्रीय बन गया, तो जितने वहाँ के कारोबारी हैं तो लोग जाएंगे तो खाने का सामान, पीने का सामान, लाने ले जाने वाला सामान जैसे कपड़ा हुआ या कुछ बैग हुए, कुछ इस तरह के, तो कहाँ सब अयोध्या में खरीदा जाएगा। तो वहाँ केवल ये तो नहीं है कि एक ही लोगों के हिंदू का ही दुकानदार है, सारे लोगों की उपलब्धि, सारे लोगों को ये लाभ मिलेगा। इतना बड़ा रोजगार, इतना बड़ा एक नाम की व्यवस्था, आपसे बता दें कि सारे लोग खुशहाल रहेंगे, अमन चैन की ज़िंदगी लोग जिएंगे, 2 पैसा कमा कर आदमी खुशहाल रहेगा। और ये कहना कि ये सब गलत बातें हैं। मुसलमान भी जितनी अच्छी संख्या में रह रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, इसका कोई वो नहीं है। कहने को तो अपना कुछ कट्टरवाद, वही जैसे कि नमाज में सजदा में है और गोली मार दिया जा रहा है, तो अब ये कौन सा मुसलमानियत है? अगर वहाँ नहीं या कहीं भी आप देख लीजिए तो मेन चीज़ जो इंसान है, मुसलमान है चाहे हिंदू है, वो इंसान के रूप में इस सरकार का स्वागत कर रहा है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद हबीब जी, जो कि गए थे 1992 में जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उनको हटाया जा रहा था, तब ये वहाँ पे कारसेवक के रूप में पहुँचे हुए थे। अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा दूसरी खबरों के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।